डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, उन दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है। और ये खासकर ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनकी उम्र 80 के ऊपर हो गई है, या जो लोग 80 के ऊपर जाना चाहते हैं और उस उम्र के पड़ाव में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। देखिए, आप देखेंगे बहुत सारे लोग 80 साल के हो तो जाते हैं, लेकिन उम्र के साथ उनकी बहुत सारी समस्याएं उनको आने लगती हैं। मतलब वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, चीज़ों को भूलने लगते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट हो जाते हैं। और बहुत सारी बीमारियां तो रहती ही हैं, वो तो है ही। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उन लोगों की बात करेंगे जो आप देखेंगे 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई, 80 साल, 82 साल, 85 साल, 90 साल, 88 साल, इतनी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन उनका काम बिल्कुल जवानों जैसा है, 55-60 के आदमी के उम्र की तरह है। तो उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर पाते हैं, और सिर्फ दुनिया में मुश्किल से 5-7% लोग हैं वैसे लोग जिनकी उम्र 80 साल के बाद ये 5 काम कर पाते हैं जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। ये काम अपने आप में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं उम्र बढ़ने के साथ उस पड़ाव पे जब इंसान 75, 80, 85 का हो जाता है, बहुत सी आसान लगने वाली चीज़ें उसके लिए बहुत कठिन हो जाती हैं। जो चीज़ें बिल्कुल सहज थी, सुलभ थी, आसान थी, बिना किसी तनाव के, बिना किसी विचार के किया जा सकता था, वो काम कठिन हो जाता है। जैसे किसी का नाम याद करना, कोई चीज़ ध्यान में लाना, कहीं बगल के दुकान पे टहलते हुए चले जाना, खुल के हंस लेना, ये चीज़ें जो बहुत आसान चीज़ें हैं वो एक उम्र के बाद ये कठिनाई हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी 5 एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ 5% लोग आउट ऑफ जो भी 80 के जो ऊपर ज़िंदा रहते हैं उनमें से भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर 80 में 100 लोग हैं जो 80 का उम्र पार करते हैं, उनमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं, मतलब सिर्फ 5% पीपल ऐसे हैं जो ये 5 काम कर पाते हैं। और ये काम कर पाते हैं मतलब वो फिट हैं, हेल्दी हैं, उनके स्वस्थ जीवन आगे रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़, वो बुज़ुर्ग होके भी, ज़्यादा उम्र होके भी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, फिट हैं और समाज का सहयोग भी कर रहे हैं, समाज में उनका योगदान भी रहता है। तो वो 5 चीज़ें कौन हैं, मैं आज उनकी बात करेंगे। आप अपने आसपास देखना, अगर आप 80 के ऊपर हो तो आप अपने को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 60-65 के भी हैं, 55 के हैं, 70 के हैं, 75 हैं, तो उन लोगों को ध्यान में लाइए जिनकी उम्र 75-80 के ऊपर हो गई है, 80 के ऊपर हो गई, 82 है, 84 है, 85 है। क्या वो लोग वो काम कर रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो आप समझिए वो दुर्लभ व्यक्ति हैं, और हमें भी अपने को ऐसा फिट रखना चाहिए कि दुर्लभ कार्य हम आगे अपने ओल्ड एज में कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि क्या आप उस तेज़ी से उस चाल चल सकते हैं कि नहीं। आप देखें, पहली चीज़ जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना वॉक जो है, अपने टहलना जो है बाहर सड़क पे, क्या बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी डंडे के, बिना किसी को हाथ पकड़ाए हुए आत्मविश्वास के साथ आप क्या चल पाते हैं? जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, मैदान में वॉक करने जाते हो, या बगल के दुकान से दूध लाने जाते हो, या अपने पोते को लेके आप स्कूल छोड़ने जाते हो, क्या ये काम आप आसानी से कर सकते हो? क्या आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है? अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप उन गिने चुने 5% रत्नों में से हो, उन रत्न सीनियर सिटीजन्स में हो, जो बहुत कम लोग हैं। अभी सवाल ये है कि वो 5% लोग जो ये काम कर पाते हैं,
इस उम्र में भी बिना किसी मदद के, किसी लाठी के, किसी इंसान की मदद के और कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हैं, कहीं जा आ सकते हैं, वो क्या करते हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग अभी उस उम्र में नहीं हुए आए हैं वो ऐसा क्या करें कि उनका भी ऐसा गुण उनके साथ रहे। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति 80 साल में भी सामान्य गति से, तेज गति से सड़क पर आराम से चल सकता है, ये क्या बताता है? ये इस चीज़ का द्योतक है कि उस व्यक्ति का मसल पावर ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसकी मांसपेशियां अच्छे से काम कर रही हैं, मांसपेशियां अच्छे से काम कर रही हैं। उसके अलावे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा क्यों है? क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो वो तेज़ गति से चल सकता है, तभी तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। इसका मतलब ये भी है कि उसे कोई भयानक बीमारी नहीं है, उसका शरीर स्वस्थ है। उसको अगर बीमारी है भी तो उसको वो कंट्रोल करके रखता है, और उसमें उसका नर्वस सिस्टम भी अच्छा है। क्योंकि सिर्फ जब आप ओपन रास्ते पे, सड़क पे चलते हो तो कुछ गाड़ी आ जाती है, कहीं आपको बाएं मुड़ना है, कहीं दाएं मुड़ना है, कहीं रुकना है, कहीं रोड क्रॉस करना है। ये चीज़ें, इसके लिए मेंटली आपको फिट रहना चाहिए, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन का काम है। इसका मतलब ये है कि उनका नर्वस सिस्टम अच्छा है, उनका नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी नज़र दौड़ाइए, अपना ध्यान लगाइए और देखिए कि कौन से लोग हैं जो कॉन्फिडेंटली अपने घर से निकलकर और 1 किलोमीटर दूर कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं और बिना झिझक के आराम से टहलते हुए कॉन्फिडेंस के साथ आ जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं। वो कौन से लोग हैं? अगर आप उनमें से हैं या आप किसी को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें से रहें तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको करना पड़ेगा। आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके घुटनों में, आपके उसमें ताकत होनी चाहिए, आपका बोन डेंसिटी अच्छा होना चाहिए, आपकी हड्डियों में सही ताकत होनी चाहिए ताकि आप चल सकें। और इन चीज़ों के लिए जो करना है वो आज से आपको करना है। एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी फूड लेना है। कहने की बातें आप सब जानते हैं। पहली चीज़ तो इसका मतलब ये है कि क्या आप, वो जो व्यक्ति 80 साल के ऊपर है, क्या वो आराम से चल सकता है सड़क पे? 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर चल सकता है बिना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी सहारे के, किसी का हाथ पकड़े हुए, किसी डंडे के, बिना लाठी के चल सकता है क्या? ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, क्या उनको नींद अच्छे से आती है? नॉर्मली ओल्ड एज में नींद अच्छे से नहीं आती है, वो करवटें बदलते रहते हैं, उनको बाथरूम जाना पड़ता है बहुत बार, रात में 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत लोगों को तो उससे भी ज़्यादा भी जाना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं और उनको प्रोस्टेट की समस्या होती है, प्रोस्टेट का ग्रोथ हो जाता है, और भी चीज़ें होती है, उनको तनाव रहता है, शरीर में जकड़न होती है। तो जो लोग 6 घंटा 7 घंटा एक नींद में 10-11 बजे सो गए और उसके बाद 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं बिना किसी ब्रेक के, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी क्यों बड़ी चीज़ है, पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको नींद अगर अच्छी आती है तो फ़ायदे क्या हैं, और दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपको बिना ब्रेक का, बिना किसी रुकावट के 6-7 घंटे नींद हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो लोग अच्छे से नींद आती है उनका तो एक तो पूरा सिस्टम अच्छा रहता है, नॉर्मली वो हेल्दी होते हैं, रात का खाना वो जल्दी खाते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं करते हैं, सामान्य भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ नहीं लेते हैं, रात को ड्रिंक विंक नहीं लेते हैं। ये सब उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके फ़ायदे वो होते हैं। फ़ायदा क्या होता है बता देता हूँ। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो आपका जो सेल्स है उसका ग्रोथ अच्छा होगा, सेल्स का रिपेयर अच्छा होगा। गहरी नींद आने से बॉडी का रिपेयर अच्छा होता है, नए सेल्स बनते हैं और आपका नर्वस सिस्टम बेहतर काम होता है। तो सुबह जब आप उठते हो तो पूरा फ्रेश उठते हो। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग, खासकर बुज़ुर्ग लोग जिनकी उम्र 70-75 से ऊपर है, 65 के ऊपर भी है, उनको मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल थके थके सुबह उठते हैं, उनको नींद ठीक से नहीं होती है, मन उनका उलझा रहता है, उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कुछ हल्का झिलमिल झिलमिल उनको दिखता रहता है, बहुत समय लगता है उनको नॉर्मल होने में। तो ये
नींद होना, 8 घंटे 7 घंटे की नींद होना कि बिना किसी ब्रेक के, वो मुश्किल से 4-5% लोगों का ऐसा होता है। तो ये भी एक गुण है उन हेल्दी लोगों को, उन हेल्दी एजेड लोगों को, 80 से ऊपर के उन लोगों को जो ये कर पाते हैं, वो सिर्फ 5% 7% लोग हैं, बहुत रेयर लोग कर पाते हैं। तो आपको अगर नींद अच्छी आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बिना ब्रेक के नींद आती है, आपको बाथरूम ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, 1-2 बार गए तो ठीक है, और आपको नींद अच्छे से आती है, शरीर में जकड़न नहीं है, ऐंठन नहीं है, तनाव नहीं है, तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो ये आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि आपको मेमोरी फास्ट है, अच्छी है, मतलब ये आपने गुड मेमोरी। देखिए ओल्ड एज में जो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को, उनको बहुत पुरानी चीज़ तो याद रहती है, आज से जो 50 साल पहले हुआ, 40 साल पहले हुआ, 35 साल पहले हुआ, वो उनको याद रहता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, सुबह में क्या हुआ, खाना क्या खाया, चश्मा उठा के कहाँ रख गया, मोबाइल किधर रखा हुआ है, जो आदमी आया उसका पूरा नाम क्या है, मुझे कहाँ अभी जाना है, आज कौन सा दिन है, ये चीज़ें सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन ओल्ड एज में इन सामान्य चीज़ों को करने वाला बिना किसी तरद्दुद के, बिना किसी हेल्प के, वो असामान्य है। असामान्य है मतलब रेयर है, रेयर है मतलब कम लोग कर पाते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका उन लोगों का अच्छा होता है, और सिर्फ 5% 7% लोग होते हैं जिनकी ऐसी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ना सवाल ये उठता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है क्यों होती है। थोड़ा बहुत जेनेटिक इफेक्ट भी है, मैं मानता हूँ, कुछ लोगों को जेनेटिकली उनका मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इन जनरल अगर कोई व्यक्ति, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये है कि वो, उसका नर्वस सिस्टम अच्छा है, उसका दिमाग के जितने तंतु हैं, जितने पार्ट हैं, वो अच्छे से काम करता है, उसमें सिकुड़न नहीं है। दिमाग में एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, एक एरिया होता है, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर वो एरिया प्रॉपरली फंक्शन करता है तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी अच्छी रहेगी, आपको याददाश्त अच्छी रहेगी, छोटी छोटी बातें आपको याद रहेगा, नंबर्स याद रहेगा, डेट याद रहेगा, डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, किसी की सालगिरह याद रहेगी, आज कौन सा दिन है वो याद रहेगा, कितने बजे कहाँ जाना है वो आपको याद रहेगा, जो आया है उसका क्या नाम है, किस पर्पज़ से आया, ये सारी चीज़ें आप एकदम रिकलेक्ट करके बता सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने अपने ब्रेन को फिट रखा है, एक्टिव रखा है, वो खुश रहता है, वो हैप्पी रहता है, वो बहुत सारा बोझ और तनाव सर पे लेके नहीं घूमता। अदरवाइज ये जो हमने बोला हिप्पोकैम्पस, उसको सिकुड़ने लगता है। इन देखिए जनरल क्या होता है, आप सुनेंगे अभी, ब्रेन में ना बहुत सारे एरिया होते हैं और शरीर में भी चीज़ें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती। एनीथिंग, जैसे पत्ते हैं, पौधे हैं, उनको पानी न मिले, उनको खाना न मिले, उनको हवा न मिले, उनको धूप न मिले तो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। वैसे ही इंसान का जीवन है, ऐसे ही इंसान का शरीर है। अगर उसका हवा पानी, खाद पानी नहीं मिला, वो सिकुड़ने लगेगा, वो छोटा होने लगेगा और उसकी जो कार्य क्षमता है वो घट जाती है। तो दोस्तों इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे, ये इम्प्रूव कैसे होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा होना चाहिए। ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा कैसे होगा? अगर आप अच्छे से घूमते हैं, फिरते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, ऐसी चीज़ें जो ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके नसों को मजबूती देता है, वैसे भोजन करते हैं तो आपका ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छा होता है। इसके अलावा आपकी अगर एक्सरसाइज है, वॉक है, ये सब चलती रहती है तो आपके ब्रेन में, ब्रेन के एरिया में आपका ब्लड्स जो है सप्लाई प्रॉपर होता है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, मिलती है जो उनको चाहिए। और अगर कंटिन्यूसली ये चीज़ें होती रहेंगी तो ब्रेन फंक्शन अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो एरिया है वो उसको बल मिलता रहेगा, वो ऐसा है तो वो ऐसा सिकुड़ के छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर सिकुड़ा नहीं तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको जो भी ज़रूरी काम करने हैं,
एक्सरसाइज करना है, घूमना फिरना है, सोशली एक्टिव होना है, अच्छे खाना खाना है, ब्रेन हेल्दी फूड खाना है। मैंने ब्रेन हेल्दी फूड पे भी बनाया हुआ है, ये वीडियो बनाया हुआ है। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा रहेगा और आप फिट रहेंगे। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। 80 साल से ऊपर के लोग, उनके साथ ये होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर बताता हूँ। ये उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनका पेट और आंत उसका फंक्शनिंग अच्छा होता है, उनका जो मल त्याग है, जो बाथरूम जाते हैं, वो उनको आसानी से होता है, उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि उनको कब्ज की शिकायत नहीं रहती है या बहुत कम रहती है। तो अगर शरीर में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बॉडी में, इंसान के बॉडी में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, अगर वो बाथरूम जाता है और मल त्याग आराम से हो जाता है, स्मूथली हो जाता है, कब्ज की शिकायत अगर उसको नहीं रहती है, तो आप समझिए 50% हेल्थ तो वहीं आपका अच्छा हो गया। इन लोगों का जो है डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है, इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इनको कोई अलग से लैक्सेटिव लेना, कोई दवा लेना, ये चूरन लेना, और कौन सा आता है ऐसा, बहुत सारे चूरन मिलते हैं जिसका प्रचार किया जाता है, कायम चूर्ण का प्रचार किया जाता है, ये सब की उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो नॉर्मली ही, नेचुरली ही हेल्दी रहते हैं और उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, हमारा क्यों ख़राब है, उनका क्यों अच्छा है? तो देखिए, उनका भोजन सात्विक होता है, सादा भोजन करते हैं, नमक, तेल, मसाला, घी उसकी कम होती है, उनके नेचुरल वे की चीज़ें खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, सलाद हो गया, उसका सेवन करते हैं। और अगर नहीं भी उनको मिला तो खाना जो उनका सादा रहेगा, रोटी चावल सब्जी, सिंपल, बिना ज़्यादा तेल मसाले के, सिंपल थोड़ा सा डाल के रोटी चावल। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास बहुत सारा संसाधन नहीं है तो सिंपल रोटी सब्जी, दाल चावल, सिर्फ यही अगर आप अच्छे से खाते हैं, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीते हैं, पानी बाद में पीते हैं, ये डाइजेशन आपका ठीक रहता है, और फाजिल का चीज़ें नहीं खाते हैं, फल वल थोड़ा मिल गया तो खा लिया, दिन में 2-3 लीटर पानी पी लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका सिस्टम ठीक रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आप नॉर्मली, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब जो बीमारी है पहले से है, उसके साथ अगर आपका टहलना, घूमना फिरना, थोड़ा बहुत योगाभ्यास, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉक साथ में अगर करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, ठीक है ना? ऐसा इंसान कभी नहीं रहेगा अभागा। तो आप ये समझिए, इसको करिए, इसको करने से ही काम होगा, करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है, तो करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, और ऐसे बुज़ुर्ग एज बढ़ने के साथ डाइजेशन सिस्टम भी उसकी वाट लग जाती है, वो भी सब खराब हो जाता है। और दिक्कत क्या है ना, उम्र के साथ इंसान का जीभ भी थोड़ा पतला हो जाता है, उसको ऐसे स्वादिष्ट चीज़ें, ऐसे मीठा कुछ देखेगा, आप जानते हैं ना, बुजुर्ग आदमी बैठा रहता है, घर में मिठाई आया, बहुत बूढ़ा अगर हो गया, 80-85 का हो गया, वो देखते रहता है मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलता है तो पा लेता है। आप पाइए लेकिन थोड़ा कम पाइए, है ना, उसके लिए ज़्यादा मन में मत रखिए कि मुझे मीठा खा लूँ, थोड़ा भजिया खा ले, थोड़ा बहुत खा लें लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब एनीथिंग विच इज़ इन मॉडरेशन, थोड़ा सा हफ्ते में कभी कभार, लेकिन डेली का डेली, बहुत लोगों का रहता है डेली मिठाई खानी है, रोज़ भजिया करना है, रोज़ बर्गर खाना है, रोज़ ऐसा तली भुनी। बुज़ुर्ग लोग भी खाते हैं, ये मैं बता दूं, ऐसा मत समझिए कि बुज़ुर्ग लोग नहीं खाते, खूब खाते हैं। तो उनका डाइजेशन सिस्टम खराब रहेगा, सुबह जाएंगे बस जोर लगा के आ जाएंगे, हुआ कुछ नहीं। तो उस कैटेगरी के आदमी आपको नहीं बनना है, आपको उन 5% लोगों में से बनना है। और अगर आप हैं तो आप बहुत खुश, मतलब ये बहुत भाग्य की बात है, आप उन जो जेम्स है ना, वो मोती जो है ना, वो 5% जो मोती हैं बुज़ुर्गों में, उसमें आप शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये 5वीं चीज़ हो गई। और छठी चीज़ इन सब के ऊपर और इन सब से महत्वपूर्ण, और ये अगर 4 चीज़ें रहेंगी और ये 5वीं चीज़ नहीं रही तो बेकार है। वो क्या है बताइए, सोच के बताइए। वो है
ठहाका लगा के हंसना, खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना। एक कोई बच्चा जा रहा है सड़क पे और उसको स्माइल किया, उसको स्माइल देख के आप खुश हो गए, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। पोते पोती हैं या मोहल्ले के भी बच्चे, उनके साथ आप खेल लेते हो, आपके पास कोई आता है, आपसे मिलता है तो आपको मन से अंदर खुशी मिलती है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, जीवन का बोझ इधर लेके नहीं घूम रहे हैं। अरे मेरा बेटा का ये नहीं हुआ, मेरा पोते का ये नहीं हुआ, मेरा ये पैसा इतना नहीं है, मैं क्या करूं। भाई साहब, टिकट कटने वाला है, अब तो शांति से रहो, अब तो छोड़ो ये माया जाल। तो जो इंसान ने इन माया जाल को छोड़ दिया, जिसने इस मोह माया को कम कर लिया काफ़ी हद तक, तो वो फिर स्वतंत्र है, उसका बोझ नहीं है। जब उसका बोझ ही नहीं है तो मन मुक्त है, हृदय शांत है, मन में पवित्रता है, विचार अच्छे हैं और जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ होने के बाद बहुत लोगों में ये नहीं होता है। उनको मुस्कुराने में बहुत तकलीफ़ होती है, ठहाका लगा के हंसने में तकलीफ़ होती है। अरे भाई, इसमें पैसा नहीं लगता है। थोड़ा दुख में भी हो तो दुनिया को देख के खुश हो जाओ। तो ऐसे लोग दुनिया में खुशी खोजते रहते हैं और दुनिया के छोटी छोटी चीज़ों में भी वो खुश होते रहते हैं। उनका जीवन ऐसा है कि प्रभु ने बहुत कुछ दिया, जो दिया बहुत है। प्रभु ईश्वर तुम्हारी कृपा रही, अब बस ऐसे ही हंसते खेलते कभी निकल जाएंगे। और मज़ेदार चीज़ ये है, ऐसे लोगों की लंबी और उम्र और लंबी हो जाती है और हेल्दी रहती है, फिट रहते हैं, खुश रहते हैं। और जो चिढ़ा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ये वो दुनिया रोता गाता रहता है आदमी। देखोगे ऐसे लोगों को, आप देखोगे वो बीमार भी ज़्यादा रहता है, उसका नुकसान भी बहुत होता है और जल्दी निकल भी जाता है वो। तो ऐसा नहीं रहना है, हमें उन लोगों में बनना है जो 80, 85, 90 साल में भी ठहाका लगा के हंस सकते हैं, दुनियादारी छोड़ दी और खुश हैं। जीवन में जो मिला वो मिला, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। तो ये भी सही, वो भी सही, ज़िंदगी में जो मिला वो सब सही। तो ऐसा विचार रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और अगर आप उनमें से हैं या आपके परिचितों में से कोई ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये 5 जो गुण हमने बताए, ये 80 के ऊपर बहुत कम लोगों में ये 5 गुण का पाए जाते हैं। और अगर जिन लोगों में हैं तो आप उनको जाकर बताओ कि आप जो है वो चुने हुए हीरे हो, मोती हो समाज के, जो आप इस स्थिति में भी आपको ये खूबियां हैं। और ये लोग दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं, दूसरे लोग देख के इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने बात की ऐसे बुज़ुर्ग लोगों की, 80 के ऊपर लोगों की, जिनमें 5 खूबियाँ रहती है। और हमें कोशिश करनी है कि हम भी ऐसा बने, हमारी उम्र एक तो पहले 80 तक पहुँचे, उसके ऊपर जाएं, और हम ऊपर जाएं तो ऐसे ही ये 5 गुण हम में हों। उसके लिए जो भी प्रयास करना है, जो भी अभ्यास करना है, हमें आज से ही करना चाहिए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और आज ये मैं आपके सामने लेके आया। आपको अगर अच्छी लगी होगी वीडियो, सा कंटेंट अच्छा लगा होगा, विषय अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो जैसे ही रिलीज़ में करूं पहुंच जाए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूं, मेरा सब्सक्राइबर ऑलरेडी 94,000 हो गया है। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो जल्दी ही 1 लाख हो जाएगा। आप लोगों की दुआओं का असर है, आप लोगों का सहयोग ही है। और मैं यही चाहता हूं कि मेरा ऐसा आपके प्रति जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा योगदान है, मेरी जो भी खुशियां हैं, जो भी ज्ञान है, वो मैं आपके साथ हमेशा बांटता रहूं। आप भी खुश रहें, मैं भी ये ज्ञान और आपके साथ शेयर करके, ये नॉलेज, ये अनुभव शेयर करके मैं भी प्रसन्न रह सकूं। तो बस इतना ही। अगर हाँ, सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स आपके बहुत अच्छे आते हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और एनालिटिकल कमेंट्स भी आते हैं। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसे कमेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूं। तो अपने कमेंट्स भी डालिएगा
इससे पता चलता है कि हमारा इंटरेक्शन सही ट्रैक पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं और आपका भी उसमें योगदान हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।